अस्सलाम वालेकुम। तो आज मिड ब्रेन का हम आखिरी क्रॉस सेक्शन पढ़ेंगे, सुपीरियर कैलिकुलस वाला। ठीक है, सुपीरियर कैलिकुलस के लेवल के अगर हम मिड ब्रेन को क्रॉस कर दें, उसको काट दें, तो हमें ये चीज़ें नज़र आएंगी। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पुरानी जो नीचे वाला इसका क्रॉस सेक्शन है एट इन्फीरियर कैलिकुलस वो देख लें, क्योंकि वही सारी चीज़ें इसमें रिपीट होंगी और कुछ चीज़ें यहाँ पे फॉर्म होंगी, तो वो रिलेट करना हमें आसान होगा। ठीक है। अच्छा, तो पहली चीज़ हमें पार्ट्स याद हैं। ये बेस है सारा। ठीक है, सब्सटेंशिया नायाग्रा से आगे, सब्सटेंशिया नायाग्रा से पीछे एक्विडक्ट तक ये जो हमारे पास जगह है, ये सारा हमारा टेगमेंटम है। और टेगमेंटम से पीछे जिधर जिधर हमारे पास कॉलिकुलाए हैं होते हैं, वो सारी जगह होती है हमारा टेक्टम। ठीक हो गया। अच्छा, तो शुरू करते हैं इसमें। सबसे पहली चीज़, ये जो हमें दो बड़े बड़े इस तरह ये पाथवे नज़र आ रही है, ये क्या है? ये होती है हमारे पास डेकोसेशंस। ठीक है, और ये किस जगह पे हो रही है? ये सारी जगह कौन सी है? ये टैगमेंटम है ना। तो इन दोनों को हम कहेंगे टैगमेंटल डेकोसेशंस। ठीक है, टैगमेंटल डेकोसेशंस तो हो गई, एक एंटीरियर या वेंट्रल हो जाएगी, एक डॉर्सल हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। हमें पता है ये क्या चीज़ है, ये है सुपीरियर कॉलिकुलस। ठीक है ना, सुपीरियर कॉलिकुलाई। अच्छा, सुपीरियर कॉलिकुलाई तो हो गए। सुपीरियर कॉलिकुलस कहाँ पे होते हैं? टेक्टम के अंदर होते हैं। ठीक है, अब टेक्टम से कोई एक कोई फाइबर्स निकल रहे हैं और वो नीचे जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। अब टेक्टम से निकल रहे हैं ना, यानी हम कह सकते हैं कि ये टेक्टोस्पाइनल फाइबर्स होंगे। तो हम इधर एक ट्रैक्ट पढ़ते हैं उसने, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, ये वो बन रहा है। ठीक है, ये इधर ही डेकोसेट हो के नीचे चला जाएगा एज द टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। चलिए, ये हो गया हमारा। और इसको हम क्या कहते हैं? डॉर्सल टैगमेंटल डिक्सेशन। ओके। अच्छा, अब एक ऑर्डर अगर हमें याद हो, इधर एक एमएलएफ होता था, फिर टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट होता था, और फिर रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट होता था। ठीक है, तो इधर भी वही हिसाब है। ये आ गया हमारा एमएलएफ। ठीक है, ये हमारा टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट बन रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या होना चाहिए? रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। अच्छा, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट तो बन रहा है, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आ रहा है। तो ये दो जो हमें बड़े बड़े नजर आ रहे हैं ना, ये हमारे पास होते हैं रेड न्यूक्लियस। ठीक है, दो रेड न्यूक्लियाई हो गए। रेड न्यूक्लियस से एक फाइबर निकल रहे हैं और नीचे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारे पास बन जाएंगे रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, और इनको हम क्या कहेंगे? वेंट्रल, इस डेकोसेशन की बात हो रही है, टैगमेंटल डेकोसेशन। ठीक है, तो अब वो समझ आ रहा है कि वो कैसे तीन हमारे पास एक ऑर्डर में पड़े होते थे, एमएलएफ, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो वो इसकी वजह से बने होते थे, क्योंकि इधर ये इस तरह बन रहे होते थे। ठीक हो गया। अब हम वापस आते हैं इसके इधर सेंट्रल ग्रे मैटर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ न्यूक्लियाई देखते हैं, कौन कौन से न्यूक्लियाई पड़े हैं। तो सबसे पहली चीज़, ये हमारे पास है सुपीरियर कॉलिकुलस का लेवल। तो यहाँ से हमारे पास कौन सी नर्व निकलेगी? क्रेनियन ऑफ 3, यानी कि ये। ठीक है, तो ये इस तरह आगे आके इधर से निकल जाएगी। क्रेनियन ऑफ 3 का न्यूक्लियस पड़ा होगा, क्रेनियन ऑफ 3। क्रेनियन ऑफ 3 का क्या नाम होता है? ऑक्यूलोमोटर नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व। इस ऑक्यूलोमोटर नर्व का एक जो है ना हमारे पास एक्सेसरी न्यूक्लियस भी यहीं पे पड़ा होता है, उसको हम कहते हैं एडिंगर, एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। अच्छा, ऑक्यूलोमोटर नर्व हो गई, उसका हमारे पास एक्सेसरी न्यूक्लियस हो गया। एक्सेसरी न्यूक्लियस है तो उसका कोई काम भी होगा। तो ये एक्सेसरी न्यूक्लियस का मेनली काम जो होता है, इसके अंदर हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक जितनी भी हमारे पास आंखों के पास की एक्टिविटीज होगी, या मुंह में और जगह पे थोड़ी बहुत एक्टिविटीज जो होगी, वो हमारे पास इधर से आ रही होगी, एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक यानी ये ग्लैंड्स की तरफ जाएगा। हमारी आंखों में कौन से ग्लैंड होंगे? लैक्रिमल ग्लैंड्स की तरफ जाएगा। इसी तरह और ग्लैंड्स की तरफ भी जा सकता है। ठीक हो गया, तो हमने ऑक्यूलोमोटर नर्व का न्यूक्लियस पढ़ लिया, एडिंगर वेस्टफॉल पढ़ लिया। ये वही पुराना न्यूक्लियस है, इसको हम कहते थे हमारे पास मेसेंसिफिलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल। ये आपको इन्फीरियर कैलिकुलस वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें समझ आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये जो न्यूक्लियस है, ये कौन सा न्यूक्लियस है? ये है हमारे पास प्री टेक्टल न्यूक्लियस।
प्री टेक्टल इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सारी जगह टेक्टम है ना, तो टेक्टम से पहले आ रहे हैं, तो ये प्री टेक्टल न्यूक्लियस हो गया। अच्छा, प्री टेक्टल न्यूक्लियस का मेन काम क्या होता है, ये हमारे पास प्यूपिलरी रिफ्लेक्स में काम करता है। ठीक है, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स हमारे पास मेनली क्या होता है, जैसे ये दो मैंने आंखें बनाई है, ये एक ही बंदे की नहीं है, ये अलग अलग टाइम पे है। ठीक है, अब पहले टाइम पे उसने आंख के ऊपर, फॉर एग्जांपल जैसे हम करते हैं ना कि एकदम आंख के ऊपर फ्लैशिंग लाइट आए तो हम आंखें बंद कर लेते हैं, उस टाइम क्या होता है कि हमारा जो प्यूपिल होता है वो बिल्कुल इस तरह कंस्ट्रक्ट हो जाता है। ठीक है, छोटा हो जाता है प्यूपिल, और ये हमारे पास ये प्रीटेक्टल न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, जैसे ही लाइट चली जाती है तो हमारा जो है तो प्यूपिल डायलेट कर जाता है, ये भी उसी का जो है तो हमारे पास कंट्रोल है। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखें कि अगर एक आंख के ऊपर लाइट आई है ना, तो रिफ्लेक्स सिर्फ उसी आंख पे होगा या दोनों पे होगा, रिफ्लेक्स दोनों आईज पे होता है। ठीक है, ये नहीं है कि एक आंख के ऊपर आप लाइट डालें तो दूसरी आंख जो है तो कंस्ट्रिक्ट नहीं होगी, नो, दोनों आंखों के जो प्यूपिल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट होंगे। ठीक हो गया, तो हमने एक बार इधर अगर हम देख लें, ये हमने बात कर ली सुपीरियर कॉलिकुलस की। ठीक है, ये हमने बात कर ली इसकी डिक्सेशन की। अच्छा, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट पढ़ लिया, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट पढ़ लिया, रेड न्यूक्लियस पढ़ लिया, सारा हमने ये पढ़ लिया जो सेंट्रल ग्रे मैटर है। अच्छा, सुपीरियर कॉलिकुलस के बारे में थोड़े से अगर हम देखेंगे, सुपीरियर कॉलिकुलस में जो है तो एफरेंट और इफरेंट फाइबर्स का क्या हिसाब होता है, तो अगर मैं कहूँ कि ये सुपीरियर कॉलिकुलस है, सुपीरियर कॉलिकुलस ना, तो इसमें एफरेंट फाइबर्स अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ से आएंगे, सबसे पहला तो आना चाहिए रेटिना से, क्योंकि ये होता है विजन रिलेटेड। ठीक है, अच्छा, इसके नीचे इंफीरियर कॉलिकुलस था तो वहाँ से भी आएंगे। अच्छा, इस तरह नीचे स्पाइनल कॉर्ड से भी आएंगे। ठीक है, और साथ में हमारे पास सेरिबेलम से भी आएंगे। ठीक है, और इससे जो फाइबर्स निकलेंगे वो कहाँ पे जाएंगे, सुपीरियर कॉलिकुलस से हमारे पास इनटू द स्पाइनल कॉर्ड जाएंगे एज द टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक हो गया, इसके बाकी भी बहुत फंक्शंस होते हैं लेकिन वो अभी हम इतने डिस्कस नहीं कर रहे, तो खैर है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये लेमिनिस्काई पड़े हैं यहाँ पे। लेमिनिस्काई भी अब मैं इधर डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि हमने पहले पढ़ लिए थे। मीडियल लेमिनिस्कस, ठीक है, साथ में फिर आ जाएगा हमारे टेगमेंटल लेमिनिस्कस और फिर आ जाएगा स्पाइनल लेमिनिस्कस। इसमें एक चीज़ याद रखें कि यहाँ पे हमें लैटरल लेमिनिस्कस नहीं मिल रहा, क्योंकि लैटरल लेमिनिस्कस एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस वहाँ पे जाके वो ख़त्म हो गया, क्योंकि वो इंफीरियर कॉलिकुलस के अंदर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 जो है हमारे पास लेमिनिस्काई है। अच्छा, अगली चीज़ हमारा टेक्टम हो गया और टैगमेंटम हो गया, सिर्फ ये इसमें सब्सटेंशिया नायाग्रा रह गया। ठीक है, अच्छा, सब्सटेंशिया नायाग्रा की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस यहाँ पे बतानी है। सब्सटेंशिया नायाग्रा, सब्सटेंशिया नायाग्रा की एक कनेक्शन जो बहुत ज़रूरी है वो क्या है कि ये ऊपर बेजल न्यूक्लियाई के साथ मिलता है। बेजल न्यूक्लियाई जो कि काम करते हैं मूवमेंट कंट्रोल में, मूवमेंट प्लानिंग में। ठीक है, तो अगर सब्सटेंशिया नायाग्रा ख़राब होता है उससे हमारे में एक डिजीज़ आ जाती है, इसको हम कहते हैं पार्किंसंस। ठीक है, अच्छा, पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है कि एक बंदा जो है तो वो अपनी मूवमेंट को इनिशिएट नहीं कर सकता। ठीक है, और इनिशिएटेड मूवमेंट जब वो मूव कर रहा होगा तो उसको स्टॉप नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये मेनली जो है ये सब्सटेंशिया नायाग्रा की खराबी से आता है। इन लोगों में हमारे पास जो है रिजिडिटी आ जाती है। ठीक है, रिजिडिटी की आगे फिर 3 टाइप्स होती हैं, वो होगी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास स्लीपिंग ट्रेमर्स आते हैं। ये ट्रेमर्स जो है तो नॉर्मल ट्रेमर्स से जो है तो कुछ डिफरेंट होते हैं, तो ये हमारे पास मेनली जो है ना पार्किंसंस में आता है। एक ये जो है इनिशिएट नहीं कर सकते मूवमेंट्स, एक इनकी बॉडी में रिजिडिटी होती है, और एक इनमें जो है ट्रेमर्स आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पार्किंसंस के साइंस और सिम्टम्स हैं। अच्छा, आगे हम बेस की तरफ आ जाएं, तो बेस जैसे हमारे पास इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे थी वैसे ही है। ठीक है, सिर्फ एक हमारे पास रिकैप के लिए अगर हम देख लें तो बीच से हमारे पास सारे जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स थे, कॉर्टिकोस्पाइनल, कॉर्टिको न्यूक्लियर, ठीक है, कॉर्टिको बल्बर, ये सारे इधर से आ रहे थे, ये वाली जगह। अच्छा, और ये जो हमारे पास हैं साइडों पे, ये हमारे पास वो ट्रैक्ट्स होते हैं जो कॉर्टेक्स जो होता है हमारा ऊपर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के किसी लेवल से निकलते हैं और नीचे आके पॉन्टाइन न्यूक्लियाई पे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे वाले जो होंगे वो फ्रंटोपॉन्टाइन फाइबर्स होंगे, फ्रंटोपॉन्टाइन
और इधर वाले जो है ये टेम्पोरोपोंटाइन, ऑक्सीपिटोपोंटाइन, पेराइटोपोंटाइन, तो ये सारे हमारे पास ये वाइट मैटर हो गया सारा। तो ये था हमारा मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस। ठीक है, मिड ब्रेन भी ख़त्म हो गया हमारा। इस तरह हमारी ब्रेन स्टेम तकरीबन ख़त्म हो गई है। अब हम जो है शुरू करेंगे क्रेनियल नर्व्स अपनी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।